इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, स्थिर वैद्युत की। ओके, मैंने आपको बताया, 2 मिनट रिवाइज कर रहा हूं, कल क्या पढ़ा था, देन टू बी कंटिन्यू। सबसे पहले हमने कहा कि इसके अंदर चार्ज, आवेश और आवेश के मध्य अन्योन्य क्रिया का अध्ययन किया जाता है, यानी चार्ज एंड इंटरेक्शन बिटवीन चार्ज की स्टडी की जाती है। तो वर्ड आया था चार्ज, जो कि इस पूरे चैप्टर में जगह जगह आएगा। तो हमने सबसे पहले देखा कि आवेश के, चार्ज के गुणधर्म, प्रॉपर्टी क्या होती है। मैंने आपको 7 प्रॉपर्टी बताई और उनसे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने देखा कि आवेश एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। आवेश 2 प्रकार का होता है, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश यानी समान समान आवेश जो होते हैं, सजातीय आवेश जो होते हैं, उनमें हमेशा रिपल्सन होता है, और जो अपोजिट चार्ज होते हैं उनमें अट्रैक्शन होता है। फिर मैंने आपको बताया कि आवेश संरक्षण का नियम बताया। मैंने आपको बताया कि आवेश की इकाई क्या होती है, आवेश की विमा क्या होती है, ईएसयू किसके बराबर होता है, ईएमयू किसके बराबर होता है। छोटी छोटी बातें बताई। आवेश की बड़ी इकाई क्या है, आवेश की छोटी इकाई क्या है, बोलो आवेश की प्रायोगिक इकाई क्या है। जो जो एग्जाम में आ सकता है वो सारा हमने किया। और Q बराबर NE देखा, और मैंने कहा 2 वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आपको चार्ज दे दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या दे दी जाए तो चार्ज निकाल सकते हैं। यहां तक हमने स्टडी किया है, क्लियर। अब हम कंटिन्यू स्टडी करते हैं। बोलो क्या लिखेंगे, कूलाम, ठीक है। मैंने कहा कूलाम का नियम, ठीक है। बोलो कूलाम का नियम या कूलाम्स लॉ। ओके, क्या लिखोगे, बोलो कूलाम का नियम। नाम सुना है कूलाम का नियम। कूलाम एक पर्सन है, एक वैज्ञानिक है, जिसने अपना एक नियम दिया कि 2 आवेश, ठीक है, बोलो r दूरी पर स्थित होते हैं तो उनके मध्य जो बल लगता है, जो बल लगता है वो दोनों आवेशों के मल्टीप्लिकेशन, गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती होता है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी के, बोलो स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्लियर। फिर इसने कहा कि बोलो ये जो बल है इसको आप क्यों ना मेरे नाम से भी जान लो, मतलब कूलाम फोर्स भी कह सकते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो कह ही सकते हैं, बोलो। तो यहाँ पर इसने कहा Fc इज, बोलो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फिर इसने कहा ये हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट लगाऊंगा, क्लियर। क्या लगाया, बोलो कांस्टेंट लगाया, क्लियर। फिर आपसे मेरे को इसने कहा कि यहाँ पर, बोलो यहाँ जो K है उसने कहा ये क्या होता है, स्थिर वैद्युत की नियतांक, ठीक है। बोले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। क्या बोला इसको, बोलो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ठीक है। क्या बोला, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ओके, फिर आपसे मैं कहूँ क्या बता रहा हूँ मैं यहाँ पर, ध्यान से समझो। बोलो कूलाम बता रहा सारी बातें। यहाँ पर ये कह रहा है कि क्योंकि K इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर, बोलो 9, ओके, बोलो 10 की पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय कूलाम स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है, क्लियर। ओके, फिर इसने बताया कि ये जो K होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। यहाँ बोलो आपका ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की, बोलो निर्वात की विद्युतशीलता, क्लियर। बोले तो इंग्लिश में क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्लियर। क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फिर इसने कहा कि इसकी वैल्यू क्या होती है, बोलो 8.8, बोलो 7 इंटू 10 की पावर -12, क्लियर। ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसकी यूनिट उल्टी हो जाएगी, कूलाम स्क्वायर इंटू न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। बात समझ में। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ये सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, क्लियर। तो इसका मतलब हुआ फाइनली कूलाम क्या कहता है कि मेरे बल को आप बोलो ऐसे भी लिख सकते हो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, या बोलो Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। एक ही बात है, बोलो, क्योंकि K को ओपन करूंगा तो ये आ जाएगा और वापस बोलो करूंगा तो ये आ जाएगा। ये जो मैंने बताया ये कूलाम का नियम है जो कूलाम ने बताया था, क्लियर। ये तो हुआ जो हम सब्जेक्टिव में पढ़ते आते हैं, थ्योरी हुई, क्लियर।
क्लियर। अब इतनी सी इंफॉर्मेशन से हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है वो हम इसमें से निकालेंगे। बात समझ में आए? बोलो मैंने क्या बताया, समझ में आया? बोलो जो कुलाम ने नियम दिया उसमें बोलो किस फोर्स की बात करी? कुलाम फोर्स की बात करी। यहां पर जो ये एफ सी है, बोलो एफ सी है, इसको मैं क्या कह सकता हूं? कुलाम, बोलो बल, कुलाम फोर्स भी कह सकता हूं। ओके और मैं इसको स्थिर वैद्युत की बल भी कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं? स्थिर वैद्युत की बल। क्लियर? मतलब इंग्लिश में बोलूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कह सकता हूं। बात समझ में आए? बोलो तो सबसे पहले आप ये नोट करोगे। ये सी भी लिखता हूं मैं, समझ जाओ तो बोलो गुलाम। ओके ओके इतनी बात समझ में आई मेरी आपको? हो गया?
ओके, आगे बढ़े। अब देखो, मुझे आपको डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी बतानी है क्वेश्चन की। उससे पहले अपन क्या कर रहे हैं, सबसे पहले स्पेशल नोट, ठीक है। क्या लिख रहा हूँ, स्पेशल नोट नंबर 1। बहुत सारी बातें एग्जाम में पूछी जाने वाली हम स्पेशल नोट में ही जान लेंगे, क्लियर, ताकि हमारा रिवीजन बहुत आसान हो जाए। सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि बोलो एफ, बोलो कूलाम बल, ठीक है। क्या लिख रहा हूँ, बोलो कूलाम, या ऐसे ही लिख दूं, बोलो पहले बताओ, ऐसा मैं लिखता हूं, इसको क्या पढ़ोगे, कूलाम फोर्स, ठीक है। का मैंने कहा सदिश रूप, ठीक है, यानी वेक्टर फॉर्म। क्या लिख रहा हूं, बोलो वेक्टर, बोलो फॉर्म ऑफ एफसी, ठीक है। चलो देखते हैं क्या होता है। तो मैंने कहा यहां पर एफ सी इज इक्वल टू के प्लस माइनस के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, ये इसका क्या होता है, वेक्टर फॉर्म होता है, क्लियर। अच्छा, यहाँ प्लस माइनस क्या शो करते हैं कि कूलाम फोर्स अट्रैक्शन का भी हो सकता है और रिपल्सन का भी हो सकता है, और कुछ शो नहीं कर रहे हैं, क्लियर। ये तो केवल किसको शो करते हैं, बोलो अट्रैक्शन, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं एंड रिपल्सन, ठीक है। रिपल्सन बोलो किसको शो करता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण। बोलो मेरी बात समझ में आई, बोलो ये क्या लिख रहा हूं। अच्छा, कब अट्रैक्शन होगा, कब रिपल्सन होगा, मैंने आपको कल ही बताया। अगर दो चार्ज सिमिलर हुए तो होगा रिपल्सन, और अपोजिट हुए तो अट्रैक्शन। बात समझ में आए, बोलो ओके, क्योंकि दो चार्ज है ना। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा ये मैंने इसका सदिश रूप बताया। मैंने कहा चलो रूप बनाता हूं इसके। मैंने कहा यहां पर हम जानते हैं आर कैप का मतलब क्या होता है। जहां भी आर कैप होता है वहां आर सदिश डिवाइड बाय आर परिमाण कर सकते हैं, बोलो कर सकते हैं नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि एफ सी इज इक्वल टू के, बोलो आप सब प्लस माइनस के Q1 Q2 अपॉन, अगर आर कैप की जगह लिखूंगा, मैंने कहा 4 पाई एप्सिलॉन, बोलो 4 पाई, मैंने कहा यहां पर आर क्यू कर दूंगा। बोलो कैसे किया, समझ में आया। आर स्क्वायर तो पहले से है, एक आर ये वाला आ गया। बोलो समझे नहीं समझे, पहले बताओ, लिख करके फिर करूं कि इतने समझ में आ गया, बोलो आपको। अरे समझ, आर क्यू कैसे आया, समझ में आया ना, बोलो। तो इसका मतलब हुआ कि अगर कभी सदिश रूप पूछे और यहाँ आर कैप हो तो नीचे क्या आएगा, आर स्क्वायर, और अगर यहाँ आर सदिश हुआ तो नीचे क्या आएगा, आर क्यू। संभल के रहना है, क्योंकि हमारे दिमाग में क्या बैठा हुआ है कि बोलो ये जो हम पढ़ते हैं ना ये बैठा हुआ है, बोलो बात समझ में, और यही बैठा हुआ है, क्लियर। क्योंकि हमने बचपन से नीचे आर स्क्वायर पढ़ा, लेकिन वेक्टर फॉर्म में आपको बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। अच्छा, ये दूसरा रूप हो गया। फिर मैंने कहा और रूप हो सकते हैं क्या, बिल्कुल हो सकते हैं। क्या कर लूं, इस के को खोल दूं, तो बताओ क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर कैप। बोलो बात समझ में। तीसरा, क्या चौथा रूप बन सकता है क्या, बिल्कुल, इसमें भी के को खोल लूं, तो एफ सी इज इक्वल टू, बोलो आप प्लस माइनस, मैंने कहा यहां पर, बोलो क्या करूं, Q1 Q2, बोलो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू किया तो आर सदिश आएगा, क्लियर। बताओ इन चार के अलावा पांचवा कोई वेक्टर फॉर्म बन सकता है क्या, पॉसिबल ही नहीं है। बात समझ में। इसका मतलब आपको कूलाम फोर्स का वेक्टर फॉर्म पूछे तो आपको हो सकता है इनमें से तीन दे दे, एक ऑल दे दे, हो सकता है इन तीन में से कोई एक मिल जाए आपको, क्लियर। तो अपना ओरिजिनल तो ये फॉर्म है ही है। बोलो आपको क्या ध्यान रखना है, केवल ये, बाकी तो आपको ये सारी चीजें आनी ही चाहिए। पहला स्पेशल नोट समझ में आया, बोलो आपको नोट करोगे। पहले बताओ, ये वाली चीज मैंने आपको बताई कि नहीं बताई, बोलो कि बोलो एकांक सदिश का मतलब होता है, बोलो वेक्टर डिवाइड बाय परिमाण। बात समझ में आई?
नोट्स हमेशा आपके सिस्टमेटिक होने चाहिए, क्योंकि एक बात पक्का होना चाहिए, आप टीचर बन रहे हो कांस्टेबल बन रहे हो, बोलो टीचर बन रहे हो ना, तो जो चीज़ आप सीख रहे हो जिंदगी भर आपके काम आएगी। क्लियर? पहला स्पेशल नोट समझ में आया? बोलो आपको ठीक है। प्लस माइनस लिखे तो भी चलेगा, नहीं लिखे तो भी चलेगा। पहले इसलिए लिख के बताया कि अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों का हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट स्पेशल नोट समझ में आया? बोलो आपको। ओके, स्पेशल नोट नंबर 2। बार बार FC लिख रहा हूं, मतलब समझ गए? बोलो कूलाम फोर्स। ओके, मैक्सिमम 4 रूप हो सकते हैं, मैंने आपको बता दिए। ये ओरिजिनल है, इससे अपन ने ये सारे बनाए हैं। क्लियर हो गया? नोट बोलो स्पेशल नोट नंबर 2। नंबर 2 में क्या बता रहा हूं, इधर देखो। सपोज दैट आपसे पूछा जाए कि आपसे मैं कह रहा हूं स्थिर वैद्युत की नियतांक, ठीक है, की विमा। क्या कर रहे हैं? बोलो डायमेंशन ऑफ के या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, एक ही बात है। बोलो अपने को क्या करना है, F बराबर के क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। क्लियर? बोलो यही लिखेंगे। अच्छा मुझे बताओ के बराबर क्या होगा, F इंटू आर स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। Q1 Q2 लिखूँ या क्यू स्क्वायर लिखूँ, एक ही बात है। बात समझ में आए? बोलो अच्छा कि आपको ये अच्छा लगेगा, ये लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ F की डायमेंशन जानते हो? F की क्या होती है, M1 L1 T माइनस 2। अच्छा R की क्या होगी? बोलो L, तो आर स्क्वायर की L स्क्वायर। ए क्यू की क्या होती है, 80। बोलो कल सिखाया कि नहीं सिखाया? बोलो तो 2 क्यू की क्या होगी? बोलो 80 स्क्वायर। फिर तो सोल्व कर लोगे। क्या आ गई? बोलो M1 L3 T माइनस 2 है, और ये ऊपर जाएगा -4 A माइनस 2। बोलो बात समझ में आई? नोट कर लोगे। कुछ चीज़ें मैं आपको स्पेशल नोट में ही बता रहा हूँ, ठीक है, जो कि एग्जाम के क्वेश्चंस बनते हैं। मेरी बात समझ में आई? बोलो आपको। ओके, पॉइंट नंबर 3 हुआ ये नोट? बोलो ठीक है। पॉइंट नंबर 3, अच्छा जैसे मैंने कहा, बोलो की विमा, ठीक है, डायमेंशन ऑफ, ये मैंने बताया था क्या है? बोलो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। कोई दिक्कत नहीं,
एफ बराबर बोलो हम जानते हैं के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इसलिए एफ बराबर Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। जिसकी निकालनी उसको इधर लाऊंगा, ये इधर ले आया Q1 Q2 4 पाई आपसे मैं करूँ एफ आर स्क्वायर। मैंने कहा Q की क्या होती है 80, तो 2Q की क्या हो जाएगी 80 स्क्वायर। बोलो मैंने कहा 4 पाई की तो कुछ होती नहीं है, F की क्या होती है M1 L1 T-2 और R की क्या होती है L स्क्वायर। ठीक है, चलो इसको सोल्व करेंगे तो इसकी क्या आ जाएगी बोलो, आप कहोगे M ऊपर जाएगा तो क्या होगा -1, L1 और 2 3 ऊपर जाएगा तो क्या होगा -3। क्लियर। अच्छा T-2 ऊपर जाएगा तो T स्क्वायर और T स्क्वायर कितने हो जाएगा T4 और क्या हो जाएगा A स्क्वायर। क्लियर। बोलो बात समझ, कभी भी निकाल के टिक कर सकते हैं, मेरी बात समझ में। अब मैंने आपको ये क्यों बताया वो आपको पॉइंट नंबर 4 से पता चलेगा। क्लियर, नोट करोगे। पहले बताओ इसकी फुल फॉर्म बता चुका हूं, बोलो कौन होता है एप्सिलॉन नॉट, निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जब भी कोई चीज पहली बार आती है मैं उसका नाम हिंदी इंग्लिश सब में बताता हूं। क्लियर। बात समझ में आई बोलो आपको। ठीक है, हो गया। अच्छा अब मैं क्या बता रहा हूं, स्पेशल नोट नंबर 4, मैंने लिखा यहां पर आपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है, ये क्या होती है, ई आर से रिप्रेजेंट करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, अब इधर ध्यान दो, एक्चुअली ये क्या होती है, किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता। क्लियर। बोलो यहां मैंने कहा वेयर, बोलो ई आप एप्सिलॉन एम का मतलब क्या है, बोलो माध्यम। ठीक है, की विद्युतशीलता। ठीक है, इंग्लिश में बोलूं तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्लियर। अच्छा ये क्या है, मैंने पहले ही बताया निर्वात की विद्युतशीलता, बोले तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, फ्री स्पेस। अच्छा मैंने आपको ये 4th पॉइंट बताया। अब आप सोचो कि अगर मैं आपसे कहूं कि बोलो यहां पर, बोलो आपसे मैं करूं कि विमा। ठीक है, मुझे एक बात बताओ कि जब ये बोलो दिस डिवाइड बाय दिस है, क्लियर, इसका मतलब तो ये यूनिटलेस डायमेंशनलेस होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, बोलो मैं आपसे कह रहा हूं यहां से क्या पता चला अथे, बोलो ई आर क्या होता है, इकाईहीन। ठीक है, इकाईहीन मतलब यूनिट लेस। ओके,
एंड विमाहीन, विमाहीन मतलब क्या बोला मैंने आपको, डायमेंशन लेस होता है। इसका मतलब बोलो आपसे मैं करूं, इसका मतलब ही हुआ कि अगर कभी एग्जाम में आता है तो हमें अच्छे से देखना पड़ेगा कि एप्सिलॉन नोट पूछा है कि एप्सिलॉन आर पूछा है। अगर एप्सिलॉन नोट पूछा है तब तो यूनिट पूछे तो मैं निकालूंगा, डायमेंशन पूछे तो निकालूंगा, लेकिन एप्सिलॉन आर कर रखा है तो क्या होगा, यूनिट लेस डायमेंशन लेस। मेरी बात समझ में आए? बोलो आपको ये जो मैंने आपको बताया समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर? यहाँ आर का मतलब क्या है, रिलेटिव। बोलो बात समझ में आए? और एप्सिलॉन का मतलब क्या है, परमिटिविटी। बात से नोट करोगे? आया समझ में? बोलो नंबर आपसे मैं कह रहा हूं 6, नंबर 6 बताऊं? बोलो ओके, हटा दूं? ओके, नंबर 6 क्या बता रहा हूं, मैंने कहा कूलाम बल, ठीक है, कूलाम फोर्स न्यूटन की गति के थर्ड नियम, थर्ड लॉ, ठीक है, अर्थात बताओ कौन सा है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं एक्शन रिएक्शन लॉ, ठीक है, का पालन करता है, ठीक है। ये वाला पॉइंट बड़ा काम का है। क्या कहना चाहता हूं, इधर देखो, ये दो आवेश, एक Q1 है और एक Q2 है, क्लियर, और बीच की डिस्टेंस R है। आज मुझे कोई कहे इस चार्ज पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, तो बोलो ये मैंने बोलो 1 किया तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर इस पे लगने वाला पूछे तो Q1 मतलब इस पे करूंगा तो भी दोनों चार्ज का मल्टीप्लिकेशन बीच की डिस्टेंस आएगी, इस पे करूंगा तो भी आएगा। इसका मतलब हुआ कि एक दूसरे पे लगने वाले बलों का रेशियो हमेशा 1:1 होगा। क्या होगा, हमेशा 1:1 होगा, क्लियर। यही क्या है, बोलो एक्शन रिएक्शन लो है। बात समझ में? इसका मतलब हुआ कि अगर मुझे कभी क्वेश्चन आए 4 कूलम 8 कूलम के बीच की डिस्टेंस इतनी, एक दूसरे पर लगाने वाले बलों का अनुपात क्या होगा, बताओ, कभी सोल्व करने की जरूरत है क्या? हमेशा क्या आएगा, रेशियो 1:1। बात समझ में आए? बोलो नोट करोगे। मैंने 6 पॉइंट क्या बताया, समझ में आया? कि बोलो कूलम फोर्स, बोलो फॉलो
थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, बोलो एक्शन रिएक्शन लॉ, ठीक है। सिक्स पॉइंट भी समझ में आया बोलो आपको, ठीक है। अब अपन क्वेश्चंस करें बोलो। ये जितने भी मैंने बातें बताई ये सब भी क्वेश्चंस ही थे, क्लियर, जो मैंने स्पेशल नोट में बताया है। अब अपन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हटा दो, ये बोलो बात समझ में है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कहा जाए यदि दो समान आवेश, ठीक है, आवेश यानी इक्वल चार्ज के मध्य की दूरी जब r होती है तो उनके मध्य, ठीक है, उनके मध्य बोलो F बल लगता है, ठीक है, लगता है। यदि बोलो आपसे मैं कहूँ यदि बीच की दूरी ठीक है 2 गुनी डबल, ठीक है, कर दी जाए तो बोलो अब, ठीक है, बल होगा, क्लियर। बोलो बात समझ में। ऑप्शन है आपके पास F/2, क्लियर, एक है आपका F/4, एक है 4F और एक है 2F, क्लियर। बताओ जरा फटाफट क्या होगा। देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी हो बहुत आसान, सबसे पहले F बराबर क्या होता है, K, दोनों समान आवेश है तो Q² R², क्लियर। अच्छा अब मुझे बताओ, मुझे F डैश निकालना है। बताओ K तो कांस्टेंट है, चार्ज में कोई चेंज नहीं किया, ये लो। बोलो बीच की दूरी को क्या किया है, आधा किया, दुगना किया, ये दुगना कर दिया, लिख दिया KQ² / 4R²। तो बताओ आपसे मैं कह रहा हूँ F डैश अपॉन F करूँगा तो KQ² / 4R² और KQ² / R², ये कट जाएंगे तो F डैश बराबर क्या आ जाएगा, बोलो F/4 आ जाएगा। आंसर क्या होगा, बोलो B। ये तो हुआ एक मेथड, बट मैं आपसे कह रहा हूँ आपको तो आंसर टिक करना है, ऐसा किसको करके दिखाना है। बोलो सेकंडों में कैसे कर सकते हो, ये तो मैंने आपको बताया फर्स्ट मेथड, ठीक है। मेरी बात को समझना, यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ आपको, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या, मैंने देखा यार, मैंने देखा कि भाई मुझे पता है कि चार्ज तो सेम है, इसका मतलब F किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बोलो 1/r² के। अगर मैं इसको दुगुना करूंगा तो ये चौथा ही होगा, अगर मैं इसको आधा करूंगा तो ये 4 गुना होगा। अरे समझे नहीं समझे, बोलो। तो डायरेक्ट पता चल रहा है, जब मैंने R को क्या कर दिया, आपको क्या करा 2R, तो बताओ F कितना हो जाएगा डैश, आप कहोगे F/4, क्लियर। मेरी बात समझ में, हाँ के ना, नहीं आया, क्लियर, कोई बात नहीं। पहला मेथड समझ में आया, वापस ध्यान दो। बताओ ये मैं करूं, ये चलेगा, बोलो कर। R के साथ F कैसा रिलेशन रखता है, R 1/r² का। अच्छा इसका मतलब हुआ F डैश अपॉन F, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर R/r डैश, बोलो आप ऐसे करूंगा तब तो चलेगा, हाँ के ना, अरे हाँ के ना। अच्छा मुझे बताओ क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है, बोलो R डैश क्या दिया 2R, हाँ ठीक है, F डैश अपॉन F, बोलो यहाँ पर ये R डैश की जगह 2R कर दूं,
बोलो आर से आर कट गया 1/4। अरे बोलो समझे समझे, बोलो ऐसे ही आ जाएगा। बट मैं तो कह रहा हूँ ये भी कहाँ करने की जरूरत है, जब आपका इसके साथ ऐसा रिलेशन, इसको डबल करेंगे तो ये चौथा ही नहीं होगा बोलो। और वैसे ही पता चल रहा है ना। मेरी बात समझ में आएगी नहीं बोलो, नोट करोगे? समझ में आई तो अगला मैं आपसे पूछूंगा। बात समझ ना? ओके। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया बोलो? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया बोलो? इफ टू इक्वल चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज आर, है ना, एंड देन फोर्स क्या है बोलो? एफ। इफ आपसे मैं कहूँ डिस्टेंस बिटवीन चार्ज इंक्रीज 2 टाइम्स, देन फाइंड आउट फोर्स। ठीक है, बिटवीन चार्ज हटा हटा दो ये बोलो। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए ऐसा, बाकी सेकंडों में कर सकते हो। बात समझ में आए बोलो? ओके। अब मैं ऐसा आपको पूछूंगा, पहले आप बताना फिर मैं बताऊंगा, ठीक है? मतलब वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये पहली वैरायटी मैंने सिखाया, इस पे आपको देता हूँ, ठीक है? मैंने कहा यदि दो समान आवेश, ठीक है, के मध्य आर दूरी होती है तो एफ बल लगता है, ठीक है, लगता है। यदि दोनों आवेशों को दुगुना दुगुना कर दिया जाए तथा बीच की दूरी दूरी को आधा, आधा मतलब हाफ,
कर दिया जाए तो अब बल होगा। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास पहला, बोलो 8F, 16F। ठीक है, मैंने कहा बोलो 4F और F। ठीक है, बताओ क्या होगा। एकदम आसान। मेरे कहने का मतलब है एफ क्या था, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब एफ डैश निकालना है। बताओ हर आवेश को क्या किया है, दुगुना। चलो, हर आवेश को क्या किया है, दुगुना। बीच की दूरी को क्या किया है, आधा। बोलो दो दो कितना हो गया, 4। 4 के क्यू स्क्वायर, नीचे क्या हो गया, आर स्क्वायर 4। 4 ऊपर जाएगा, 4 × 4 कितना हुआ, 16 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो इसका मतलब हुआ एफ डैश अपॉन एफ करूंगा तो 16 के क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। बोलो के क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, ये सब कट जाएंगे, क्या बचा 16। तो बताओ एफ डैश बराबर क्या आएगा, 16F। ये तो हुआ बिल्कुल सिस्टमेटिक मेथड। बाकी सेकंडों में कैसे कर सकते हो, इधर ध्यान देना। ये तो फर्स्ट मेथड। बोलो आपसे मैं करूँ, ये तो ओरिजिनल है ही है, लेकिन ये तो जब हमें बोर्ड के एग्जाम देने देते थे, जब हमें आंसर कैसे आया किसी को दिखाना होता था। बाकी ऑब्जेक्टिव में तो सेकंडों में कर सकते हो। कैसे, आप मुझे बताओ एफ बराबर क्या है, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अगर मैं बोलो दोनों क्यू को दुगना दुगना करूंगा तो ऊपर दो दो कितने हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको आधा करूंगा तो बताओ आपका आर स्क्वायर बाई 4, तो 4 × 4 = 16F हो गया कि नहीं हो गया। बोलो, बिना पेन चलाए सेकंडों में कर सकते हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात समझ में आ रही है। ये और ये दोनों चीज एक ही है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बोलो पहले बताओ, ये मेथड समझ में आया। अच्छा, ये और ये में एक ही है। मैं आपसे कह रहा हूँ अगर मैं इस दोनों आवेश को दुगना दुगना करूँ तो ऊपर पहले बताओ दुगना दुगना से कितना हो गया, 4 गुना। नीचे को वाले को मैं आधा करूं तो बताओ r/2 का मतलब क्या हो गया, r² / 4। और 4 ऊपर आ जाएगा, 4 4 कितना हो जाएगा, 16। तो वैसे ही 16F हो जाएगा। बोलो बात समझ में, नोट करोगे। मेरी बात समझ में आई, बोलो आपको। If two equal charge present between r distance, then force applied, बोलो force is F। If every charge बोलो increase 2 times and distance बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ decrease half time, then आपसे मैं कह रहा हूँ find out force। ठीक है, in this condition।
ये वैरायटी समझ में आई बोलो आपको? ठीक है, अगली वैरायटी करें। ठीक है, बोलो मेरी बात समझ में आई नहीं? भाई सीधी सी बात है, ये आपको याद है। अब जैसे छेड़छाड़ करे वैसा आप करके आंसर ले आओ। बोलो चार्ज वही रहने दे, आर आधा करे तो बोलो 4f हो गया, आर दुगना करे तो f/4 हो गया। समझ में आया ना बोलो आपको? क्लियर? ओके, अगली वेराइटी पे आता हूँ। ये नोट किया बोलो? हो गया सबका नोट? ठीक है, डायरेक्ट कर सकते थे बोलो? क्लियर? ओके, मेरी बात समझ में आई कि नहीं बोलो? अच्छा, कोई सोचे सर आपने एफ डैश ऊपर क्यों किया? अरे भाई जिसको निकालना है वो तो ऊपर करूंगा, जिस फॉर्म में निकालना है। क्लियर? मेरी बात समझे समझे बोलो? सारे ऑप्शन ऐप की फॉर्म में है ना, तो ऐप की फॉर्म में करने के लिए बोलो इनको ऐसे करूंगा तो जो कटेगा वो कट जाएगा, फिर रह जाएगा वो रह जाएगा। बात समझो ना इस तरह से? क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया मैंने? मैंने कहा यदि 2 माइक्रोकुलाम तथा बोलो 4 माइक्रोकुलाम, ठीक है, पहले बताओ इसका मतलब समझ जाओगे? 2 माइक्रोकुलाम एंड 4 माइक्रोकुलाम, ठीक है, दो आवेश 3 मीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है, स्थित है, तो उनके मध्य लगने वाले कूलाम बल, ठीक है, कूलाम बल होगा। बोलो बात समझ में आए बोलो? इफ 2 माइक्रोकुलाम एंड 4 माइक्रोकुलाम, क्या दे रहा हूँ? इफ 2 माइक्रोकुलाम एंड 4 माइक्रोकुलाम, ठीक है, मैंने कहा टू चार्ज प्रेजेंट बिटवीन 3 मीटर डिस्टेंस, ठीक है, 3 मीटर डिस्टेंस। ओके, फाइंड आउट, ठीक है, फोर्स बिटवीन 2 चार्ज, ठीक है। पहले आप करोगे बोलो? भाई ये तो फॉर्मूला बेस्ड है। करना क्या है? F बराबर क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, वैसे जनरली दे रखी होती है कि K इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9। बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ 10 की पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय कूलाम स्क्वायर। क्लियर? ये आपको दे रखी है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय कूलाम स्क्वायर। नहीं दे रखी हो तो याद होनी चाहिए, ठीक है। खाली वैल्यू पुटअप करनी है, सोल्व करना है। बिल्कुल, के का मान तो रखना ही पड़ेगा, वरना सोल्व कैसे होगा? अरे एफ निकालना है, के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9। एक कितना दे रखा? 2 माइक्रोकुलाम, माइक्रो का मतलब -6। दूसरा क्या दे रखा? 4 माइक्रोकुलाम। ओके, बीच की दूरी कितनी दे रखी? 3 मीटर। मीटर का कर देंगे स्क्वायर। बोलो ये 9 और ये 9 क्या हो गया? कट गया। हाँ के ना? हाँ के ना? अच्छा मुझे बताओ, ये 2 और 4 कितने हो गए? 8। अच्छा ये कितने हुए? 10 की पावर बोलो 9 और 10 की पावर बोलो -12। तो फाइनली क्या आ गया? 8 इंटू 10 की पावर -3। बोलो बात समझ में? न्यूटन आंसर आ गया। पहले बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बोला वापस बताओ एक बार, समझ में आया? अरे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है ना। मुझे एक बात बताओ, ये फॉर्मूला तो आपको हमेशा पता होना चाहिए। अच्छा Q1 Q2 दे रखा, R दे रखा है, और K की वैल्यू आपको दे रखी है। F पूछा है, क्या करोगे? वैल्यू रखोगे देखते रहोगे? बोलो वैल्यू रखोगे देखते रहोगे? बोलते ही नहीं हो। वैल्यू रखोगे। अच्छा वैल्यू रख के फिर क्या करोगे? कैलकुलेट करके सोल्व करोगे। तो यही तो करना था ना आपके पास। रफ तो लाते ही नहीं हो, मैंने आपको पहले ही कहा। मतलब आपके पास रफ होना जरूरी है। बोलो आपको तुरंत मेरे देते ही करना चाहिए। पहले बताओ, मैंने वैल्यू पुटअप करके किया है ना। रही बात 2 माइक्रोकुलाम है तो 2 लिखूंगा, 2 इंटू 10 की पावर -6 लिखूंगा। मैंने आपको छोटी छोटी बातें ही मैंने आपको कल बताई थी। बात समझ में आए बोलो?
ये कैलकुलेशन की है फिर तो। ये 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 बेस इक्वल है तो पावर जुड़ जाती है, ठीक है। एक 10 की पावर 9 और एक 10 की पावर -12 है तो बचेगा कितना, 10 की पावर -3। और वेराइटी से ये तो यूनिट है, हाँ ये तो यूनिट है, ठीक है। हमें तो वैल्यू रखनी है। अच्छा ये दे नहीं रखा होता तो क्या क्वेश्चन करते हैं कि नहीं करते बोलो, तब भी करते हैं। इसके लिए ही तो आप देखो, इसके लिए ही तो मैंने आपको बोलो ये क्या लिखा है बोलो, बात समझ में, और इनकी जरूरत पड़ने पर यूज करने के लिए लिखा है ना। मेरी बात समझ में आई बोलो आपको, ओके। पहले बताओ ये वैरायटी भी समझ में आई। और ये तो खाली वैल्यू पुटअप करके कैलकुलेशन करनी थी, ठीक है। अब आपको तीसरी वैरायटी और कराता हूँ, नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अच्छा हम क्या कर रहे हैं आज, कूलाम बल। रिवीजन तो एक फॉर्मूला है, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यही है बोलो। K क्या है, 9 इंटू 10 की पावर 9, क्लियर। बोलो इस पे कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो कर रहे हैं, ये समझ में आया बोलो आपको। अच्छा अब मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, हो गया नोट बोलो। ठीक है, तो वो क्वेश्चन कर रहा हूं उससे पहले एक लॉजिक बताता हूं। लॉजिक क्या बता रहा हूं, इधर ध्यान दो। जब भी पूरी फिजिक्स के अंदर अगर मैं आपसे कहूं कोई भी दो चीज, ये आपका F और F है, अगर बीच में 120 डिग्री का कोण है, कितने का कोण है बोलो, 120, तो उसका जो रिजल्टेंट आता है वो भी F ही आता है। क्या बोला मैंने आपको, रीट पढ़ी आपने, और थोड़ी बहुत तो मैथ्स बचपन की याद होगी। क्या बता रहा हूं, जब भी दो बोलो आपसे सेम चीज 120 में के एंगल पे हो तो उनका रिजल्टेंट भी कितना आता है, उनके बराबर आता है। अब इस लॉजिक से लेकर कैसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ध्यान से समझना मेरी बात को। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, ऐसा एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। ये क्यू आपको बोलेंगे एक त्रिभुज है जिसके तीनों बोलो ट्रायंगल पर ये क्यू चार्ज लिखा हुआ है। अच्छा ये 2 कूलाम 2 कूलाम 2 कूलाम हो, 4 कूलाम 4 कूलाम 4 कूलाम हो, मैंने क्यू ले लिया क्योंकि मैं तो आपको पैटर्न सिखाना चाहता हूं, क्लियर। और मैंने आपसे कहा कि ये डेफिनेटली ए है, ये ए है और ये ए है, क्लियर। और यहां पर एक -q चार्ज रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, -q चार्ज, ठीक है। तो बोलो आपको कहा जाए, ठीक है, ये 0 पॉइंट पे है, तो सेंटर बिंदु पॉइंट पर बोलो परिणामी बल होगा, क्लियर। ये मेरा क्वेश्चन है। तो मैंने कहा यार बोलो अगर मैं इसको सोल्व करूं, ठीक है, तो मैंने कहा इसको तो क्वेश्चन रहने देता हूं, मैं यहां पर बता रहा हूं समझाने के लिए, क्लियर। ये क्यू, क्लियर। और ये मेरा पॉइंट है बोलो ओ, जिसपे क्या है, -q, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, दो चार्ज है बोलो, ये सपोज दैट कोई ना कोई x डिस्टेंस होगी। अच्छा ये भी क्या होगी, x होगी, और ये भी क्या होगी, x होगी, क्लियर। अच्छा तो इसका मतलब हुआ ये प्लस का चार्ज है, ये माइनस का चार्ज है। बताओ इन दोनों का परिणाम इधर ही आएगा, अरे बोलो अट्रैक्शन का ही होगा ना। सपोज दैट ये मैंने फोर्स कर दिया इसका, क्लियर। अच्छा इन दोनों का किधर आएगा, इधर आएगा। इन दोनों का किधर आएगा, इधर आएगा। ये दोनों 120 पे है कि नहीं है, अरे बोलो ट्रायंगल में 120 120 120 होता है। इसका मतलब हुआ इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा बोलो, इन दोनों का रिजल्टेंट बोलो आपसे मैं कहूँ, मैंने कहा ध्यान से समझना, इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो इधर ही आएगा। इसका मतलब हुआ ये दोनों बोलो सेम और अपोजिट, तो एफ नेट क्या होगा बोलो, 0। बात समझ में है, मतलब आपको तो एग्जाम में आता तो सेकंडों में 0 टिक करना, लेकिन समझा हुआ होना चाहिए 0 कैसे होता है। बोलो मैंने जो बताया समझ में आया, इसके पीछे आपको क्या लॉजिक पता होना चाहिए, ये वाली बात, क्लियर। बोलो
कोई कहे सर यहाँ तो आपने यूं बताया था, यहाँ तो यूं है। अरे बोलो कैसे भी हो, मैंने क्या कहा 120 एंगल होना चाहिए, तो बोलो उन दोनों का रिजल्टेंट उनके बोलो बराबर ही आता है। पहले बताओ मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो क्लियर। मैंने क्या बताना चाहा, मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। अच्छा, क्या हमेशा जीरो होगा क्या? कोई जरूरी नहीं है, ये तो चलो सेम है। बोलो अगर सेम नहीं होते, बोलो मेरी बात समझना, तो आप मुझे बताओ फिर तो इधर सपोज दैट 4 न्यूटन आया, इधर 2 न्यूटन आया, तो रिजल्टेंट बोलो कितना हो जाता? 2 न्यूटन हो जाता। तो वो भी कर सकते हैं। पहले बताओ, अभी तो मैंने ये जो स्टैंडर्ड बताया समझ में आया बोलो आपको? मैंने आपको ये क्वेश्चन नंबर मेरा बोलो आपसे मेरे को 4। पहले बताओ इन सब के अंदर मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूँ कि कूलाम बल F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर का कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला एक ही है जो आज मैंने आपको पढ़ाया है। कूलाम नियम समझ में आया बोलो आपको? उसमें ज़्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बोलो दूसरी बात, K की वैल्यू 9 × 10⁹ बोलो एप्सिलॉन K इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.87 × 10⁻12। बोलो इसके अलावा तो सारा मैंने आपको सिखाया है। बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो क्लियर। तो आज हमने क्या सीखा, बोलो कूलाम फोर्स सीखा। आया समझ में क्वेश्चंस, बोलो ओके। ऐसी वैरायटी सीट में मिलेगी, कर लोगे? बोलो मैं केवल आपको पैटर्न बताता हूं आपको, ताकि इसमें अप्लाइड क्वेश्चन हो तो आप खुद कर पाओ। क्लियर? ओके, 5 मिनट ब्रेक।